महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। 66 वर्षीय अजीत पवार मुंबई से पुणे के बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें एक जनसभा में शामिल होना था। बताया जा रहा है कि बारामती में लैंडिंग से कुछ मिनट पहले उनके जेट में कोई संभावित तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो सकी। प्लेन जोर से जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई। प्लेन में सवार अजीत पवार समेत सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अजीत पवार के निधन से उनके परिवार और करीबियों में शोक की लहर है। अजीत पवार के निधन को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी क्षति माना जा रहा है। वे महायुति गठबंधन के मजबूत स्तंभ थे। इनके नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। अजीत पवार महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम के पद पर रहे। 66 साल के अजीत पवार के परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ 2 बेटे जय और पार्थ शामिल हैं। इसके अलावा उनकी मां आशा पवार हैं, जिन्होंने बेटे के सीएम बनने का सपना देखा था। मां का सपना पूरा तो नहीं हो पाया और अजीत दादा की एक दुखद हादसे में मौत हो गई। अजीत पवार शरद पवार के भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले इन्होंने चाचा शरद पवार से ही राजनीति के गुर सीखे और एक सफल राजनीतिज्ञ बने। अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय बिजनेस में सक्रिय हैं। बड़े बेटे जय पवार की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिनके रिसेप्शन को बीएमसी चुनाव के चलते टाल दिया गया था। अब इनका परिवार बेटे के रिसेप्शन की तैयारियों में जुटा हुआ था। बेटे जय पवार की शादी ऋतुजा पाटिल के साथ हुई है। ऐसे में अजीत पवार के अपने परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। इनमें पत्नी सुनेत्रा, बेटा पार्थ और दूसरा बेटा जय है, जिनकी ऋतुजा से शादी हुई थी। अजीत पवार खुद सुनेत्रा पवार के साथ 1985 में विवाह के बंधन में बंधे थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। अजीत पवार का नाम जैसे अजीत था, उसी तरह से वे अपने राजनीतिक जीवन में भी अजेय रहे और कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वे 1 बार लोकसभा जबकि 8 बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। अजीत पवार की असमय मौत से महाराष्ट्र की पावरफुल पवार फैमिली को अब बड़ी क्षति पहुंची है। उन्हें किसी दौर में शरद पवार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर पार्टी पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद बतौर एनसीपी चीफ वे महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे। अपने निधन के बाद अजीत पवार एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। 2022 में बारामती सीट से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करते हुए जो हलफनामा उनकी ओर से दायर किया गया था, उसमें उन्होंने अपने पास लगभग 45 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति घोषित की थी, जबकि इसी हलफनामे में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम से 73 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति घोषित की गई है। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले साल 2021 में अजीत पवार अचानक उस समय चर्चाओं में आ गए थे, जब अजीत पवार और उनके परिवार से जुड़ी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर ली गई थीं। आयकर विभाग के ऐसे एक्शन से हड़कंप मच गया था। 2021 में आयकर अधिकारियों ने मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा और जयपुर में लगभग 70 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 183 करोड़ रुपए के कथित बेनामी और बेहिसाब लेन देन का खुलासा हुआ था। इसके बाद अजीत पवार के परिवार और सहयोगियों से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया गया। इन संपत्तियों में दिल्ली का एक फ्लैट, गोवा का एक रिजॉर्ट, महाराष्ट्र में 27 भूखंड, मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित पार्थ पवार और जरंदेश्वर एसएसके का स्वामित्व वाला कार्यालय शामिल था। इसमें से अधिकांश संपत्तियां 2016 के संशोधन से पहले अधिग्रहित की गई थीं। हालांकि बाद में उनकी जब्त संपत्ति को रिलीज कर दिया गया था। ये कदम बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन आरोपों को खारिज किए जाने के बाद उठाए गए थे, जिनमें दावा किया गया था कि पवार और उनका परिवार बेनामी संपत्तियों के मालिक थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।